बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूर हिदायत के प्यारे दोस्तों, सर्दी के मौसम में सुर्ख और नारंगी रंग का एक खूबसूरत फल दुकानों की जीनत बन चुका है, जिसे बड़ा अमलूक या फिर जापानी फल के नाम से पुकारा जाता है। याद रहे कि अमलूक एक ऐसा फल है जो बिल्कुल टमाटर की तरह नज़र आता है। इसके बहुत से नाम हैं। बाज़ लोग इसे जापानी फल कहते हैं, कुछ ऐसे चीनी टमाटर का नाम दे देते हैं। अलबत्ता उर्दू में इसका नाम अमलूक ही है। आजकल इस फल का मौसम है और ये फल बाज़ार में वाफिर मिकदार में पाया जाता है। इस फल का जायका थोड़ा तुरश होता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसे पसंद नहीं करते। लेकिन ये लोग अगर कुदरत के इस ख़ास फल के फ़वाइद के बारे में जानते हैं तो वो इस फल को हर सूरत अपनी ग़िज़ा में शामिल करेंगे। प्यारे दोस्तों, बाज़ लोग इस फल को पसंद नहीं करते और जो पसंद करते हैं वो भी इसके फ़वाइद से नावाकिफ़ हैं। इस फल यानी जापानी फल के फ़वाइद क्या हैं, ये आपको आज की वीडियो में तफसील से बताएंगे। और जापानी फल किन किन सूरत में नुकसानदेह हो सकता है, ये भी आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और दुरूद पाक की बरकत वाली दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि बरकत वाली दुआ में आप भी शामिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें, जापानी फल नाम से पुकारे जाने वाली फल की इब्तिदा चीन से हुई है। जैसा कि तहकीक बताती है कि इस फल की इब्तदाई काश्त चीन में हुई थी और ये लजीज खुश जायका फल हज़ारों बरस से इंसान के इस्तेमाल में है। अगरचे अमलूक की सैकड़ों किस्में हैं, दिल की शक्ल का ये फल काबिज समझा जाता है, जबकि इसमें नबाताती केमिकल की कसरत होती है। इसलिए इसे कच्चा खाना मुश्किल होता है, क्योंकि इसका जायका तुरश होता है और अच्छी तरह पक जाने के बाद ही खाया जाता है। टमाटर जैसा होता है और किसी हद तक कच्चा भी खाया जाता है। पकने के बाद इसका जायका ऐसा लजीज होता है कि हर कोई इसको खुशी से खाता है, लेकिन पकने पर ये फिर बहुत नाजुक हो जाता है। क्या आप इस लजीज फल को सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करते हैं और क्या आपको जापानी फल पसंद है? इस बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक बात है अमलूक में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा की, तो माहिरीन के मुताबिक 168 ग्राम वज़नी अमलूक में 118 कैलोरीज, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 1 प्रोटीन, 3 ग्राम चिकनाई, 6 ग्राम फाइबर, विटामिन ए 55% विटामिन सी, 22% विटामिन ई, 6% विटामिन के। इसके अलावा B2, फोल्ड, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस की भी मिकदार कसरत से पाई जाती है। विटामिन के अलावा इसमें मुख्तलिफ़ इक़साम के नवादराती मुरक्कबात मसलन जिनीन, फ्लोन्ट और केस के पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से पैदा होने वाले ऑक्सीडेंट को तबाह करने से बचाते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत सी बीमारियों का पेश खैमा समझा जाता है, जिसमें कैंसर जैसे एसाबी अमराज शामिल हैं। याद रहे कि जापानी फल एक अहम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी का एक अंसर है। सिर्फ एक जापानी फल से विटामिन सी, ई, ओ या मिकदार का 20% हासिल किया जा सकता है। विटामिन सी फ्री रेडिकल से पहुंचने वाले असरात से महफूज रखता है। इस तरह जिस्म में सोजिश का मुकाबला करता है, जिसमें अगर कोलेस्ट्रोल खुसूसन ख़राब LDL कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो जाए तो इससे दिल की बीमारी के चांस ज़्यादा होते हैं। मसलन फल और सब्जियां वो कोलेस्ट्रोल लेवल को कम कर देती हैं। जापानी फल में चूँकि फ्लेवोनॉइड्स जैसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए इसको खाने से दिल की बीमारियों से अफाका होता है। जो लोग अपने दिल को सेहतमंद रखना चाहते हैं, इन्हें ये फल ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और मुतअद्दिद तहकीकात से मालूम हो चुका है कि फ्लेवोनॉइड्स से भरपूर ग़िज़ा खाने से जिस्म में दिल के अमराज का ख़तरा घटता है। ऐसी ग़िज़ाओं सोजिश में भी कमी लाती हैं। मज़ीद बरआं अगर जापानी फल कच्चा खाया जाए तो ये कसीला होता है। जापानी फल में चूँकि एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ना सिर्फ ख़ुराब कोलेस्ट्रोल जिस्म से खारिज हो जाता है, बल्कि आंतें भी मुतहर्रिक होती हैं, जिससे कब्ज़ नहीं रहता और खून भी शक्कर की मिकदार कम हो जाती है। क्योंकि जापानी फल में मौजूद हल पजीर रेशे कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल करने और शक्कर को जिस्म में जज़्ब करने की गदार को घटा लेते हैं।
याद रहे कि जापानी फल का एक और फ़ायदा होता है कि इससे बड़ी आंत में मौजूद सेहत के लिए मुफीद जरासीमों की सेहत अच्छी रहती है, जिससे आपके निज़ामी हज़म और मजमूही ज़हन पर अच्छा असर पड़ता है। अमरूद खाने से हमें विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स की मिकदार मिलती है, जो आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कैरोटीनॉइड ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो अरसा दराज तक वसअत को पैदा रखते हैं। इन ग़िज़ाई अज्जा से आँखों की मुख्तलिफ अमराज से हिफाजत होती है। दोस्तों, माहिरीन का मानना है कि जिस्म को तवानाई फराहम करके ज़हनी दबाव और सुस्ती के असरात को भी ख़त्म करती है। इसलिए ये फल खेल को या जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले लोग हों और बच्चों के लिए बेहतरीन है। माहिरीन के मुताबिक जापानी फल मैदे और निज़ाम की खराबियों को ठीक करता है, लेकिन इसके नुकसान के हवाले से आपको बता दें, माहिरीन की तजवीज़ करते हैं कि हमेशा पका हुआ फल खाना चाहिए। कच्चा फल नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा जो फल कुदरती तौर पर पका हो वही खाना चाहिए। मसनूई तरीके से पके हुए को नहीं खाना चाहिए, बजाय फ़ायदे के नुकसान का बाइस है। बाकी अमरूद के कोई ख़ास नुकसान नहीं हैं, बल्कि ये फ़वाइद से भरपूर है। चलिए आपको इस फल के चंद मज़ीद फ़वाइद बताते हैं। माहिरीन के मुताबिक अमरूद को कमर दर्द के लिए खाना इंतहाई फ़ायदेमंद है। गले की सोजिश और ख़राश में भी ये फ़ायदेमंद है। ये निज़ामी हज़म को दुरुस्त रखता है। दिल की बीमारियों में खसूसियात की वजह से ये इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कब्ज़ में मुब्तला रहते हैं, ये जिगर के मसाइल का शिकार हैं। ये फल पेशाब और होने की वजह से पानी की कमी की शिकायत को दूर करता है, पेशाब की मिकदार को बढ़ाता है। इसमें पोटाशियम की मौजूदगी पेशाब के ज़रिए अहम मादनियात को ज़ाया नहीं होने देती। ये शुगर को कंट्रोल करता है, मैदे की जुमला खराबियों को दूर करता है, सख्त जिस्मानी मुशक्क़त की कमी का सबब है। ये फल आँख के ज़ख्म को ठीक करता है। यही फ़वाइद की बिना पर तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये ऐसा फल है कि जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी का कोई मौजू लेकर आएँ तो इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।